हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विन्यास का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप हिंदी वर्णमाला के भागों के बारे में जानेंगे, स्वर के भेदों के बारे में जानेंगे, मात्रा के बारे में जानेंगे और र के विभिन्न रूपों के बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते और इन्हें हम अक्षर भी कहते हैं। और हिंदी भाषा में कुल 46 वर्ण माने गए हैं। 46 बटा यानी 46। तो वर्ण भाषा की हमारी सबसे छोटी ध्वनि है जिसके हम और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हमारा है अ, च, अ, आ, ई, ये सब हमारे ध्वनियाँ हैं जिनको हम 2 भागों में नहीं बांट सकते हैं। उसके पश्चात है बच्चों, वर्णमाला किसे कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन वर्णों को अगर हम मान लीजिए क के बाद प लिख देते हैं, प के बाद च लिख देते हैं, तो ये हमारा वर्णों का एक समूह है, लेकिन ये एक व्यवस्थित रूप में नहीं है, इसलिए इसको हम वर्णमाला नहीं कह सकते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। उसके पश्चात है बच्चों, हिंदी वर्णमाला में वर्ण के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है और इनको बोलने में किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है और इनकी संख्या जो है 11 मानी गई है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ, ये हमारे स्वर हैं। उसके पश्चात है बच्चों स्वर के भेद। स्वरों के बच्चों 2 भेद माने गए हैं। पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व का अर्थ होता है बच्चों छोटा, तो ह्रस्व स्वर का अर्थ हुआ छोटा स्वर। इनके उच्चारण में कम समय लगता है और ये 4 हैं। इनको बोलने में बच्चों हमें बहुत ही कम समय लगता है। जैसे देखिए अ, ई, उ और री। तो जिन स्वर वर्णों को बोलने में हमें कम समय लगता है उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। उसके पश्चात है दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है और ये 7 हैं। यानी बच्चों ह्रस्व स्वर से इनको बोलने में हमें दुगना समय लगता है। जैसे देखिए अ और आ बोलने में आ, ई, तो उससे दुगना समय लगा ना, इसलिए दीर्घ स्वरों को बोलने में हमें ह्रस्व से दुगना समय लगता है। और ये 7 प्रकार के बताए गए हैं। आ, ई, उ, ए, ओ और औ। और दीर्घ स्वरों के अंतर्गत ही हमारे अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग भी आते हैं। तो पहला है अनुनासिक। इनका उच्चारण बच्चों नाक से होता है। जैसे जंगल, कंगन और दंगल। दूसरा है अनुनासिक। इनका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है और इनका चिन्ह है चंद्र बिंदु। और इनका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे आँख, चांद और गांधी लिखने में इनका प्रयोग होता है। और तीसरा है बच्चों विसर्ग। इनका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसा कि मैंने आपको संस्कृत में पढ़ाया होगा। और इनका प्रयोग देखिए जैसे प्रातः, अतः लिखने में होता है। तो आपके स्वरों के 2 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। इसके पश्चात है बच्चों मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। आपने बेटा पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि स्वरों का वह चिन्ह जो व्यंजन के साथ प्रयोग में लाया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। और अ की बच्चों कोई भी मात्रा नहीं होती, ये स्वतंत्र होता है। अर्थात अ को छोड़कर आपको आ, ई, उ, ए, ओ, औ की सबकी मात्राएं होती हैं। तो अभी वो जब तक किसी व्यंजन के साथ नहीं लगते तब तक वो एक चिन्ह कहलाते हैं, लेकिन जब वो व्यंजन के साथ प्रयोग किए जाते हैं तब वो मात्रा हो जाती है। जैसा कि बच्चों आप नीचे देखिए, यहाँ पर पूरा एक चार्ट बना हुआ है
जैसे अ को छोड़कर आ की भी मात्रा है, जैसे क में आ लगा दिया तो का हो गया, और इससे प्रयोग कहाँ गया है, काम। फिर बड़ छोटी ई की भी मात्रा है ई की और किला। उसके पश्चात है ई की मात्रा, क में ई लगा दिया गया है तो की, प्रयोग में कीमत। तो बच्चों ये आपके देखिए स्वर की पूरी मात्राएं दी गई हैं, जिनको आप एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। उसके पश्चात है आपका व्यंजन। बच्चों व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन के उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात वे वर्ण जो बिना स्वर की सहायता के हम नहीं बोल सकते, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप बोलोगे क, तो क हुआ या ख, तो अगर हम बोलते हैं तो देखते हैं कि क के साथ पीछे एक अ की ध्वनि निकलती है, तो वही बच्चों होता है स्वर। अर्थात जब भी हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात व्यंजन तब किसे कहेंगे कि व्यंजन जिन वर्णों के बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या 35 मानी गई है। इंग्लिश में जिसे बेटा आप लोग कहते हैं 35। ठीक, उसके पश्चात है बच्चा, देखो लिखा है हिंदी के वर्णों के ऊपर रेखा खींची जाती है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। आप लोग बेटा जो अपर लाइन खींचते हो ना, देखो कोई भी शब्द बना के ऊपर एक लाइन खींच दी जाती है, उसे हम कहते हैं शिरोरेखा। उसके पश्चात है बच्चों व्यंजन के भेद। अब आपने तो पढ़ा स्वरों के भेद, लेकिन व्यंजन के भी भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद माने गए हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। तो स्पर्श व्यंजन में आपके वे व्यंजन आएंगे जिनको बोलते समय हमारी जीभ, कंठ, गला, तालु सबका यूज होता है। यानी सब जब हमारे मुंह से हवा निकलती है, आवाज़ निकलती है, तो ये सारे अंगों से, हमारे मुंह से, तालु से, मूर्धा से, जीभ से टकरा कर जो वर्ण निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन बच्चों हमारे 25 स्पर्श व्यंजन माने गए हैं, प से लेकर म तक। यानी आपके क वर्ग, फिर ख वर्ग, ग वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी 25 जो व्यंजन होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके पश्चात है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो स्वर और व्यंजनों के मध्य का होता है, या जैसे हम बोलते हैं तो उसके पीछे पूरे हमारा स्वर की ध्वनि भी नहीं निकलती है। ये बेटा 4 होते हैं, य, र, ल और व। अंतस्थ यानी इनको बोलते समय केवल हमारी जो आवाज़ें होती हैं वो गले से निकलती हैं। इसमें दांत का, मूर्धा का या जीभ का कहीं उपयोग नहीं होता है। देखिए य, र, ल, व, तो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और तीसरा है हमारा ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण में ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा होती है, और ये 4 होते हैं। यानी इनको बोलने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, ज़्यादा ऊर्जा हमें व्यर्थ करनी पड़ती है, व्यर्थ। तो ऐसे व्यंजनों को जब हम बोलते हैं तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, और ये 4 होते हैं, श, स और ह। इसके पश्चात बच्चों आता है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की जो कि पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा कि 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया है छ, ज्ञ, त्र और श्र। उसके पश्चात है द्वितीयक व्यंजन। द्वितीयक व्यंजन बच्चों वे व्यंजन कहलाते हैं जिसमें 2 समान व्यंजनों से मिलकर बना रहता है। जैसे उसमें आपका आगे का व्यंजन दूसरा रहेगा, लेकिन उसके पीछे लगने वाले दोनों व्यंजन एक ही रहेंगे, जिसमें एक आधा रहता है और एक पूरा रहता है। जैसे आपका हुआ पक्का, बच्चा, मम्मी और पत्ता। उसके पश्चात है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में बच्चों
अलग अलग तरह के व्यंजनों को मिला के हमारा एक व्यंजन बनता है। देखिए जैसे क्यारी, त्याग, प्यारा, विद्यार्थी, यानी इसमें एक तरह की कोई व्यंजन नहीं है, सारे व्यंजन अलग अलग हैं और उनको मिला के हमारा क्या बना है, संयुक्त अक्षर। उसके पश्चात बच्चों देखिए यहाँ दिया है समझो, जिसमें कुछ और अन्य वर्ण दिए गए हैं, अंग, अह, ड, ढ, ज, फ और आ। ठीक, और फिर है आ, ज, फ, आगत ध्वनियाँ भी दी गई हैं जो कि आपको मैंने पढ़ाया है। उसके बाद है पंचम वर्ण। पंचम वर्ण बेटा अंग, ड़, ड़, न, म, ये 5 वर्ण ऐसे होते हैं जिनको हम अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं, जिनके बारे में आपको मैंने बताया है। और इसके पश्चात है बच्चों ड़ और ढ का प्रयोग। देखो हिंदी वर्णमाला में अब इन दोनों वर्णों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। पहले बेटा ड और ढ का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन इनके अनेक प्रयोग मिलते हैं, जैसे सड़क, लड़का, कपड़ा, पढ़ा, चढ़ा आदि। तो पहले ये आपके हिंदी वर्णमाला में नहीं थे, लेकिन बाद में इनको भी सम्मिलित कर लिया गया है। उसके पश्चात आता है बच्चों र के विभिन्न रूप और उनका प्रयोग। र के बेटा आपने पढ़ा होगा कि जो र की मात्राएं होती हैं उनको हम रेफ कहते हैं। ठीक, और इनका प्रयोग कुछ शब्दों के ऊपर होता है और कहीं कहीं शब्दों के नीचे होता है। लेकिन बच्चों इतना मैं आपको बता देती हूँ कि र की जो मात्राएं शब्दों के ऊपर लगती हैं उन्हें कहते हैं रेफ, और जो र की मात्राएं शब्दों के नीचे लगती हैं उन्हें कहते हैं पदेन। तो र को तो आपके बारे में जानते ही हैं, जैसे वर्षा हुआ, धर्म हुआ, आपका ये रेफ की मात्रा लगती है। लेकिन जैसे क्रम, प्रश्न, ट्रंक, ड्रम आदि लिखने में जो हम र की मात्रा नीचे लगाते हैं उसे कहते हैं पदेन। उसके पश्चात बच्चों आता है आपका वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद बच्चों देखो इसमें क्या करना है आपको, प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखा जाता है। जैसे कोई हमने बेटा शब्द लिया और उसको हम अलग अलग करेंगे, जैसे दिया है कमल, तो इसमें देखेंगे हम लोग कितने व्यंजन और कितने स्वर। तो इसको जैसे क धन, म धन, अ धन, ल धन, अ, तो ये हमारा क्या हो गया, कमल। दूसरा है माता, म धन, आ धन, त धन, आ, माता। यानी जब कभी भी हम किसी भी शब्दों को अलग अलग करके लिखते हैं तो वो हमारा कहलाता है वर्ण विच्छेद। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। नमस्कार।